नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समान दूरी पर हो, यानी कि समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब दोस्तों समान दूरी पर हो। तो कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5 और -2 और 9 से समान दूरी पर हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो कह रहा है कि x अक्ष पे मान लीजिए कोई बिंदु है, मैंने वह बिंदु ज्ञात करना है जो ए बिंदु और बी बिंदु, मान लीजिए ए और बी बिंदु ऐसे हैं, ठीक है। और इनसे जो है क्या हो, ये समान दूरी पर स्थित हो। ये जो है क्या हो, समान दूरी पर ये वाला बिंदु स्थित हो, ठीक है। जहां मान लीजिए कि आपका ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2 है और -5 है, और बी बिंदु का निर्देशांक 2 माइनस में और 9 है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ यह है आपका x अक्ष, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, और ये आपका जो है मूल बिंदु होता है। तो कह रहा है कि x अक्ष से वह दूरी, x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष पर वह बिंदु मान लिया हमने क्या है, p है, ठीक है। और इसका जो है हम लोगों को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा दोस्तों, तो x का तो कुछ वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन y का वैल्यू 0 रहेगा। तभी जो है यह बिंदु जो है किस पे स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो दोस्तों, जब भी कहे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर और जो समदूरस्थ हो, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक जो मानेंगे हम लोग x और 0 मानेंगे। अगर वो यही जो है कहता y अक्ष पर, तो उसको जो है x 0 हो जाता, y जो है का मान कुछ ना कुछ रहता, तो 0y लेते। अगर y अक्ष पे कहता तो 0 और y लेते हम लोग, ठीक है, 0 और y लेते, माने x का मान 0 रहता लेकिन y का कुछ ना कुछ मान रहेगा, तब जाके वह बिंदु y अक्ष पे स्थित रहेगा। और यह x अक्ष पर स्थित है, तो कोई भी बिंदु x अक्ष पर तभी स्थित होगा जब x का कुछ वैल्यू रहेगा और y का मान 0 रहेगा। तो इसलिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक जो मानेंगे हम लोग x0 मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कह रहा है प्रश्न के हिसाब से कि यह बिंदु जो है क्या है, माने यह बिंदु इस बिंदु से बराबर दूरी पर है और यह बिंदु इस बिंदु से भी बराबर दूरी पर है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ए और पी, माने ए पी जो दूरी है वह जो है क्या है, पी बी दूरी के बराबर है, ठीक है। ए पी दूरी पी बी दूरी के बराबर है। तो हम लोग ए से पी के बीच की दूरी निकाल देंगे या पी से बी के बीच की दूरी निकाल देंगे, तुलना कर देंगे, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, तुलना कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। x और y का मान, यहाँ पे y का मान तो 0 रहेगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना हॉल में लिखिएगा, माना x अक्ष पर कोई बिंदु, माना x अक्ष पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक x 0 है ना, है जो a और b से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि a का मतलब हो जाएगा आपका 2 और -5 तथा b जिसका निर्देशांक है -2 और 9 से समान दूरी पर स्थित है, से समदूरस्थ है या समान दूरी पर स्थित है। बात देखिए हुआ समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ है। तो इसलिए अगर यह जो है P बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है, माने इस बिंदु से यह P बिंदु समान दूरी पर है और यहाँ से जो समान दूरी पर है, यानी कि बीचों बीच में है, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एगो ऐसे अगर सीधी रेखा हो,
हैं ऐसे, इस पे बीचों बीच में अगर P बिंदु बैठा दिया जाए तो यहाँ से ये भी समान दूरी पर होगा, ये भी समान दूरी पर होगा, नहीं होगा? तो यही है, तो यहाँ से जो है समान दूरी पर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AP बराबर होगा PB के। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए AP बराबर होगा, AP बराबर होगा PB के। AP किसके बराबर होगा? PB के, ठीक है। AP जो दूरी होगी AP यह जो है PB के बराबर होगी, कहने का मतलब है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, AP की दूरी अगर निकाला जाए तो AP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में यहाँ से इस दोनों के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? AP बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AP बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी? अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो AP बराबर क्या होगा? 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, अधन में y माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस 5 है तो माइनस 5, अब y2 क्या है? माइनस में 0 है, तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यह क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको विस्तारित कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको विस्तारित करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, अब प्लस में जो एक्स का वर्ग रहेगा, अब माइनस में 2ab होता है तो 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स, ना 2 तो एक्स्ट्रा रहता ही रहता है। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन में 2ab, a माइनस में रहता है, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस में 2ab होता है। तो a का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, अभी का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, अब माइनस में 2 इंटू a अभी, तो a का मतलब 2, अभी का मतलब x है, इतना हो जाएगा। अब प्लस में माइनस 5 का वर्ग करेंगे, प्लस है तो प्लस, अब माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25, ये जो है 25 हो जाएगा, हो गया। अब जो है क्या करने वाले हैं हम लोग? इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो 4 और प्लस में x का स्क्वायर और 2 दूना 4, माइनस में 4x, अब प्लस में 25 होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये देखिए, ये 4 प्लस में है और 25 प्लस में है, तो 25 4 29 प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है और क्या है? माइनस में 4x है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग AP खाली निकाल रहे हैं, उसके बाद PB निकालेंगे, दोनों ये क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर देते हैं, तुलना कर देंगे, तो पहले AP निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों एक साथ लिखना संभव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो AP बराबर हम लोगों को अभी फ़िलहाल में कितना निकल रहा है? तो AP बराबर फ़िलहाल में हम लोगों को निकल गया कितना? अंडर रूट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर और माइनस में 4x आप प्लस में 29 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद से PB निकाल देते हैं हम लोग, तो PB बराबर फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? यहाँ से इसकी दूरी यानी कि x 0 से -2 और 9 के बीच की दूरी, तो अब इसके लिए क्या होगा? x में से -2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि x माइनस, तो माइनस है यहाँ पे, और सूत्र में भी यहाँ पे माइनस रहता है, तो इसको प्लस कर देते हैं और 2 का जो है होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा? 0 माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर अगर हम लोग करेंगे तो इसको फिर विस्तारित करना पड़ेगा, x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस में 2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस में जो है फिर -9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसको वर्ग करके रख दिया। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में
यहाँ पे देखिए तो यक्स का स्क्वायर अब प्लस में जो है, अब देखिए 81 या 4 85, तो इसको प्लस में जो है 85 कर दीजिए और प्लस में जो है 2 दूना 4 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा, हो गया 4 यक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पी वी बराबर, तो पी वी बराबर क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर अधन में 4x अधन में 85, तो एक्स का स्क्वायर धन में 4x अधन में 85 लिख सकते हैं। अब चूंकि समीकरण 1 में मान रख देते हैं ए पी बराबर है पी बी के, ठीक है, प्रश्नानुसार ए पी क्या होगा, पी बी के बराबर होगा क्योंकि समदूरस्थ है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखते हैं एपी का, तो एपी बराबर कितना है अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने का मतलब कि एपी का मान रख देंगे और पीवी का मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में का मतलब एपी बराबर होगा पीवी के, ये हमने समीकरण बनाया है। तो अब एपी का मान निकाल लिया, तो एपी का मान आया कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 अंडर रूट में है, ठीक है। तो इतना बराबर हम लोग क्या कर देंगे, पीवी बराबर पीवी का मान रख देंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में जो है 85 रख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है क्या किया, मान रख दिया। अंडर रूट में एपी का मान हो जाएगा यहाँ पे एपी बराबर क्या होगा, पीवी के होगा चाहे बीपी के, तो एपी का मान रख दिया हमने एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29, ठीक है। अब बराबर इधर पीवी का मान रखा, तो अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है यहाँ पे 29 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 29 रहेगा, 25 लिखा गया है, एक गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब रूट से रूट हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसके बाद से देखिए क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85 बचेगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक्स का स्क्वायर इधर भी है, एक्स का स्क्वायर इधर भी है, तो बराबर है, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद से हम लोग जो है चर राशि को इधर एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस में 4x इधर रहेगा और इस प्लस 4x को इधर लाएंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा। इसके बाद से जो है क्या करेंगे, 29 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 85 माइनस 29 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 15 में से 9 जा 6, 15 में से 9 जा 15 में से 9 जा 6, ये गलती हुआ था। और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 2 जा 5, 7 में से 2 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56 हो गया। तो माइनस में 8 बराबर है, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 8x बराबर 56, तो माइनस एक्स बराबर 56 बटे हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56, ये क्या हो जाएगा 7, तो माइनस एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 7, एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस में 7, ठीक है। तो एक्स का यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो पी का निर्देशांक यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, P है, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -7 0 है, जो क्या होगा 2 और -5, 2 -5 और 2 माइनस में 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, से समदूरस्थ है, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को, ये क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है
कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3 और Q जिसका निर्देशांक 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, माने जैसे कि दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर लिख देंगे 10 और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र लगा देंगे, तुलना करा देंगे 10 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिख देंगे, देखिए कहने का मतलब ये है कि P बिंदु है, ठीक है, और क्या है, Q बिंदु है, दो बिंदु हैं, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो वह क्या होगा, 10 के बराबर आएगा, तो वह 10 से तुलना कर देंगे इन दोनों के। इसका निर्देशांक 2 है और -3 है, और इसका निर्देशांक Q का कितना है, 10 और y है। तो y का मान बताना है हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे P और बिंदु PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। हाँ, PQ बराबर क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे इसको लिख दीजिए बिंदु P जिसका निर्देशांक 2 - 3 है, और Q जिसका निर्देशांक 10 और y है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अंडर रूट में P और Q के बीच की दूरी बराबर 10 के बराबर होगा, बराबर 10 के बराबर होगा। और P और Q के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालें तो सूत्र क्या कहता है कि 2 में से 10 घटाएंगे, वर्ग कर देंगे, 2 में से 10 घटाएंगे और वर्ग कर देंगे। भाई x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि 2 - 10 का होल हाफ स्क्वायर कर दिया। अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान 3 है, और माइनस में जो है क्या है, y2 का मान, तो y2 का मान 2 y है। मैंने x1 सूत्र इसका क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर रूप में, आप प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। तो x1 मान लीजिए x1 है और y1 है, x2 है y2 है ना। तो x1 में से x2 घटाते हैं, अब वर्ग कर देते हैं, y1 में से y2 घटाते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो सिंपल है। तो इसको रख के हम लोग वर्ग कर देंगे। अब अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं इसको, 10 में से 2 में से 10 घटाना है, नहीं घटेगा तो 10 में से 2 घटाएंगे, माइनस में होगा 8, इसका वर्ग कर देंगे। अब प्लस में -3 का वर्ग है, और माइनस में माने -3 और माइनस में y का होल स्क्वायर है, तो -3 और माइनस y का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो a का मान -3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का मान -3 है, तो -3 का वर्ग लिखेंगे। इसको हम लोग मझला ब्रैकेट में कर देते हैं, -3 का वर्ग, और प्लस में अब इसको तो हम लोग जो है छोड़ के लेते हैं, यहाँ पे y का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब माइनस में 2ab होता है, तो 2 a का मान माइनस में 3 लेंगे। ठीक है, और b का मान जो है y लिया जाएगा, b का मान y लेंगे। ठीक है, अब बराबर हम लोग कर देंगे 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a जो है माइनस में होगा, b जो है वही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है, माइनस में a और मैंने इसका मान हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे, देखिए ये जो है भाई, ये जो है माइनस तो अलग से रहता है ना, ये माइनस y के लिए नहीं है, ये माइनस अलग से रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है हम लोग a को मानेंगे -3। ठीक है, तो a को -3 मानेंगे हम लोग। ठीक है,
ए को -3 मानेंगे और बी को जो है प्लस में वाई ही मानेंगे, ठीक है, और इसमें मान भर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा कि -3 है तो -3 का मतलब ए का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब -y है तो भाई देखिए a माइनस वाई रहता है, a माइनस बी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, a का वर्ग करते हैं, अब प्लस में b का वर्ग करते हैं, अब माइनस में 2a भी लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस जो इसके लिए नहीं होता है, ये जो है सूत्र में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -3 है तो ये जो है अब a के लिए हो जाएगा, माने -3 का वर्ग करेंगे, उसके बाद से y का वर्ग करेंगे, उसके बाद से माइनस में 2 रखेंगे, फिर माइनस में 3 रखेंगे, और y को प्लस में ही रखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए -8 का वर्ग करेंगे तो √2 रहेगा ही, -8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, प्लस में अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो महिला ब्रैकेट अभी रहेगा, तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, प्लस में y का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो 6, प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6, y महिला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अब बराबर बराबर यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करें, चाहे रूट को इधर लाएं, तो ये रूट जब इधर आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बिना रूट के लिखते हैं, इस रूट को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 64, अब प्लस में अब भाई ब्रैकेट हटा देते हैं तो 9, अब प्लस में y का वर्ग, अब प्लस में 6y हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर आ जाएगा, रूट इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब 64 को 9 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 3, और 6 1 7 73 हो जाएगा, अब प्लस में y का वर्ग, अब प्लस में 6y बराबर हो गया 10 10 पर 100, 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणे 10, तो 10 10 पर 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 73 को इधर ला देते हैं, तो y का वर्ग अब प्लस में 6y, या जो है 73 यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं क्योंकि अब गुणनखंड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो गुणनखंड करने के लिए इसके 2 मान प्राप्त होंगे, द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है तो इसको इधर ही लाते हैं, ये यहीं रहेगा, 73 यहीं रहेगा, -100 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर धन में 6y धन में होगा कि माइनस में होगा, अब 100 में से 73 घट जाएगा तो 10 में से 3 जा 7, और यहाँ 9 में से 7 जा 2 27 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा, 100 में से 73 हटाएंगे तो जो है क्या होगा, माइनस में 27 होगा, इधर बराबर 0 हो जाएगा। अब मध्य पद को बांट के इसका गुणनखंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मध्य पद के 9 3 27, 9 में से 3 6 आराम से बांट देंगे, मैंने 27 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़े तो जो है क्या हो जाए 6 हो जाए, और गुणा करे तो 27 हो जाए, तो 9 और 3 27 आराम से ले लेंगे, प्लस में 6 आने के लिए प्लस 9 वाले को प्लस में रखेंगे, 9 वाले को क्या करेंगे, अधिक वाले चिन्ह को प्लस में रखेंगे, कम वाले चिन्ह को माइनस में रखेंगे, कम वाले चिन्ह को माइनस में, ताकि जब प्लस में 6 आ जाए जोड़ने पर, और 9 3 27 गुणा करने पर -27 आ जाएगा आराम से। तो अब इसको लिख देंगे, तो y का वर्ग माइनस में 3y और प्लस में -3y और प्लस में 9y और माइनस में 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर और माइनस में 3y है, तो y कॉमन निकल सकता है, तो y कॉमन ले लेंगे तो y -3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस में 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो y -9 3 27 3 ये भी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, y + 9 और माइनस में, माने इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसमें से कोई एक ले लेंगे तो y -3 हो जाएगा, y -3 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार y के 2 मान प्राप्त होंगे, यानी कि हम लोग अगर इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो y + 9 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग, और फिर यहाँ y -3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ y बराबर -9 हो जाएगा, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है।
तो y के आपके 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एगो माइनस में 9 और एगो 3। ठीक है, तो y के आपके 2 मान प्राप्त होंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः y बराबर -9 या y बराबर 3 आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है या कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।